अच्छा, आज के सेशन में ना हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो इस वक्त ट्रेंडिंग पे पोस्ट हैं, जो गिग्स हैं, जो इस वक्त ट्रेंडिंग पे काम जा रहा है। अब ट्रेंडिंग ट्रेंड आप सबको ही पता है कि ट्रेंड इस वक्त ज्यादातर जो है वो डेवलपर्स में अगर हम देखें तो वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा आ रहा है। और वेबसाइट में भी डिफरेंट, अब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तो है, हम बेसिक नहीं कह सकते। जावास्क्रिप्ट तो जितनी ही सीखें उतनी कम है। HTML और CSS तो अब बहुत बेसिक से आ गए हुए हैं। टेलविंड CSS का अब ज्यादा आ रहा है कि टेलविंड CSS सिंपल CSS में फर्क ये है कि आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाती है कि बार बार टैग्स को या अलग से फोल्डर बना के उसमें आप काम करने के बजाय एक HTML वाले में ही आपने जहाँ पे टैग लिखा है वहीं पे जो है वो आप आगे उसका कलर और बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट कर सकते हो। या अगर आपने पैडिंग वगैरह या मार्जिन्स बनाने हैं तो आप उसी टैग में जो है वो जस्ट लिखो और टेलमेंट CSS अप्लाई हो जाएगी। तो टेलमेंट CSS आ जाती है, रिएक्ट आ जाती है, PHP काफी ज्यादा जो है वो डिमांडिंग है। इसके अलावा Node.js है। तो मतलब डेवलपिंग वाली साइड सर, पे ये हो गया। सॉरी। जी 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 हाँ। स्क्रीन शेयर कर। मैं भी कुछ भी शेयर नहीं कर रहा। मैंने इसी तरह स्क्रीन अभी रखी हुई है, मैं भी कुछ भी शेयर नहीं कर रहा। अच्छा, तो हम आज देखते हैं कि टेक्निकल फील्ड से लेके जो दूसरी फील्ड्स हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग है, ये सारा कुछ इसमें जो है वो क्या कुछ डिमांडिंग जा रहा है अभी तक। तो मैं अपनी अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, अब ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर, हो रही है। ओके। अच्छा, हम आज ना फाइवर से जरा हट के गूगल ट्रेंड्स पे भी देखते हैं। वैसे गूगल ट्रेंड्स में इतना ज्यादा कोई मुझे खास नहीं लगा। गूगल ट्रेंड्स पे भी देखते हैं कि वहां पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है अभी तक। लोग ज्यादातर आ, किन सर्च क्या ऐसी सर्चेज हैं जो लोग अभी तक करते हैं। हम्म, और कैटेगरीज नहीं, हम देखते हैं कि जिनकी हम टेक्नोलॉजी में देखते हैं। जेमिनाई या कोपायलट AI, मतलब AI का आप इसमें देखो कि 10K+ व्यू सर्चेज हैं और 100K प्लस जो है वो कोपायलट AI की सर्चेज हैं, लोगों ने की हुई हैं। तो मतलब AI का काफी ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो AI के रिलेटेड हम कुछ देखते हैं कि क्या इस पे कुछ पड़ा हुआ है। टू बाइंग AI वीडियोस, 20,000+ रिजल्ट्स हैं AI वीडियोस में। अब ये जो बेबीज वाली है, वायरल बेबी टॉकिंग पॉडकास्ट, तो इस तरह की तो इंस्टा पे और टिकटॉक पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। हाँ, इस तरह की भी बहुत ज्यादा प्रमोशनल वीडियोस जो है वो ट्रेंडिंग पे चल रही होती हैं। तो लाइक AI का डिजाइनिंग में और वीडियो एडिटिंग में काफी ज्यादा अब आ रहा है। ठीक है,
ग्राफिक एंड डिजाइन में देखते हैं एआई आर्टिस्ट। तो आप इसमें देख सकते हो कि लोगों ने काफी ज्यादा इसमें भी सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं। इसमें कितने हैं? 11,000 प्लस। ठीक है। तो यस, जो हम हमारे पास अभी ट्रेंडिंग है उसमें हम ये देख सकते हैं कि हम किस किस में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इमेज जनरेशन। ग्राफिक्स में और इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं? लेट्स से लोगोज की तो बहुत ज्यादा डिमांड है ना। लोगोज का कभी भी नहीं खत्म हो सकता। कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जिसको अपने लिए लोगो ना चाहिए। तो लोगो डिजाइनिंग तो बहुत एक वास्ट फील्ड है। लोगो डिजाइनिंग में और डिफरेंट काफी सारी टाइप्स आ जाती हैं। लोगो डिजाइनिंग की डिफरेंट टाइप्स में आप लोगों को दिखाता हूँ। लोगो डिजाइन टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट लोगोज होते हैं, बर्ड मार्क लोगोज होते हैं, एम्बलम होता है, और मैस्कॉट होते हैं लोगोज। इसके अलावा कॉम्बिनेशन लोगोज होते हैं, लेटर फॉर्म्स होते हैं, पिक्टोरियल लोगोज होते हैं। अब जो एम्बलम, एम्बलम में कुछ इस तरह का होता है कि आपका नीचे ब्रांड नेम आ जाए और ऊपर जो है वो उसी ब्रांड नेम का कुछ ना कुछ ऐसा लोगो आ जाए। ठीक है, जो आपकी कंपनी के उसको मोटिव को शो कर रहा हो। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लोगोज में क्या होता है? पोटेंशियली ऑफर द मोस्ट क्रिएटिव फ्रीडम आउट ऑफ एनी ऑफ द लोगोज। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट लोगोज जैसे हमारे पास स्पॉटिफाई का है, मित्सुबिशी का है, ऑडी का है। तो आप कोई भी ऐसा लोगो रख दो जिसका जो है अब जैसे स्पॉटिफाई का है, स्पॉटिफाई का अब आप लोगो देखो। तो ये स्पॉटिफाई का लोगो आप देखो, तो इसमें आपको साउंड वेव्स का हो रहा है या सिग्नल्स का आ रहा है। ठीक है। तो स्पॉटिफाई क्या करता है? हमारे लिए म्यूजिक प्रोवाइड करता है ना हमें। डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट जनरेस से लेके डिफरेंट आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे लाके कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इससे स्पॉटिफाई का लोगो जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ऑडी का अब लोगो का ऐसा मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, मगर मुझे जहां तक लगता है कि इनके ये देखें 1 2 3 4 और 5। तो इसमें भी मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव होगा, लाजमी होगा कि कंपनी का इसमें कुछ ना कुछ जो है वो शो हो रहा हो। तो लाइक एब्स्ट्रैक्ट लोगोज वो होते हैं कि आप कुछ शेप्स से आप अपनी कंपनी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। वर्ड मार्क लोगो आपकी कंपनी का अपना नेम होता है। ठीक है। उसको आप थोड़ा टाइपोग्राफी में जाके, टाइपोग्राफी भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ग्राफिक्स में। तो आप अपनी कंपनी का पूरा नेम, जैसे आप देख लो सईद गनी का लोगो है। सईद गनी जो है कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, तो सईद गनी का अपना लोगो जो है वो एक वर्ड मार्क है। ठीक है। इसके अलावा लेटर फॉर्म्स में मैकडोनल्ड्स का सबसे मशहूर लोगो, फिर यूनिलीवर का, पीट्स का अपना जो है लोगो। तो लेटर फॉर्म्स में जो कंपनी का अपने इनिशियल्स होते हैं ना, उन्हीं से हम लोगो बनाते हैं। ठीक है। तो लाइक आप इस तरह की टाइप्स में आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ कि आप किसी स्पेसिफिक टाइप के लोगों को भी की भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। लेटर मार्क और मोनोग्राम लोगो। अब ये लेटर मार्क और मोनोग्राम लोगो ये एक तरह से आप कह लो कि आपके वर्ड मार्क और लेटर फॉर्म्स की का मिक्सचर है। ठीक है। आप एक अपना रख लो, अपने ब्रांड का इनिशियल्स लोगो सेट कर लो, और नीचे ब्रांड नेम भी लिख दो, और साइड पे कुछ जो है वो कर लो, कोई डिजाइनिंग वगैरह। अब पिक्टोरियल लोगोज क्या होते हैं? पिक्टोरियल लोगोज वो होते हैं जिसमें कोई एक शेप
आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हो, जैसे ट्विटर का है, एप्पल का है, इसलिए अब आई थिंक डब्ल्यू इस तरह करके कोई है, फाउंडेशन है उसका है, एच फाउंडेशन है इससे करके है, पता नहीं कोई, शेल का लोगो आप देख सकते हो। तो लाइक इन इन सारी टाइप्स में, 99 टाइप्स में अलहदा से भी आप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। अब मैं अगर किसी स्पेसिफिक लोगो टाइप को देखता हूँ, पिक्टोरियल लोगो, तो यस, हियर यू कैन सी। ठीक है। तो इस तरह की आप गिग्स को देखो, और इनको जो है वो इनसे आप अपना आइडिया दो, और इनको देखते हुए आप अपनी फर्स्ट गिग जो है वो स्टार्ट करो। आपको जहाँ जिसमें लगता है ना कि आपका, अब जैसे ग्राफिक्स के मैं पहला सेशन दिया, तो ग्राफिक्स में जहाँ पे आपको लगता है ना कि कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, जैसे कि मैंने अभी तक आप लोगों को सिखाया है, हाँ, जो मैंने चीज़ें अभी तक आप लोगों को सिखाई हैं, शेप बिल्डर, और इसके अलावा पाथ फाइंडर्स, तो उनसे आप काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोगोज या इवन पोस्टर्स भी डिज़ाइन कर सकते हो पाथ फाइंडर्स से। एक शेप टूल भी अगर आपको आता है ना, तो आप शेप टूल से भी एक पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, आप गूगल पे जाके वेक्टर इमेजेस, कोई वेक्टर बैकग्राउंड इमेजेस ले लो, और उनको अपने उसमें इंपोर्ट करो, डिफरेंट शेप्स बनाओ, और एक पोस्टर तैयार है। बस आपका आपका जो माइंड है वो एक तो फुली फोकस्ड रहना चाहिए। ठीक है। ताकि आप कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करो, या आप कोई डिजाइन बनाओ। ठीक है। माइंड बिल्कुल फ्रेश, रिलैक्स, सारी सोचों से दूर, और फोकस्ड रहना चाहिए किसी भी काम में। ठीक है। अब जरा डिजाइनिंग से हटते हैं, हम किसी और प्रोग्रामिंग एंड टेक के ऊपर आ जाते हैं। तो वेबसाइट्स का है, पाइथन, अगर किसी को एक लैंग्वेज भी आती है, आप उसकी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे आप पाइथन का देखते हैं। पाइथन के डेवलपर्स कितने बैठे हुए हैं। इधर अब इसने शो नहीं किया हुआ। आ, Hi, the best Python developer work with the top projects built on। बस ये कुछ डेवलपर्स हैं जो फाइवर ने चूज किया हुआ अपने लिए। लेवल 1 का है, मतलब इसमें बहुत ही कम बैठे हुए हैं। तो अगर आप में से किसी को पाइथन आती है तो अब इसमें लाओ यार। और ये मेरे ख्याल में इसमें आप लोगों को पहला ऑर्डर जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आप लोगों को फ्लटर आता है, तो फ्लटर के 30,000 प्लस, जो कि कुछ भी नहीं, इन 30,000 में से लोग और ज्यादा जो है वो फिल्टर आउट करके तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो बायर है वो इनको और ज्यादा फिल्टर आउट करता है, और जो सबसे स्पेसिफिक होता है ना, इसी वजह से तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इसी चीज पे जोर दिया था कि कीवर्ड्स को सबसे ज्यादा आप लोगों ने फोकस रखना है, कि कीवर्ड्स वो चूज करो जिसमें आप, जो मतलब बायर आप सर्च करें, हर उसमें आपकी कम से कम गिग शो हो। ठीक है। तो इनको आप लाजमी सर्चेज वगैरह देखो आप अपनी। ठीक है। तो इसमें अब फ्रीलांसिंग के सेशन में मैं आप लोगों को अब कोई कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मैं खुद आप लोगों को सिखाऊं। अब मैं आप लोगों के तो नहीं ना फाइवर के अकाउंट्स को मैनेज कर सकता। ठीक है। वो आप लोगों ने खुद करना है सारा कुछ। पहले दो सेशंस में मैंने आप लोगों को बेसिक्स बता दिए, आप लोगों ने अकाउंट कैसे बनाने हैं, अपनी गिग को जो है वो कैसे रैंक करना है। ठीक है। तो आप देख के वो वाली जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करो, जिसमें
या तो बहुत कम लोग हैं, या आप ज्यादा लोगों में अगर अपनी गिग को लेकर आना चाहते हो, तो आप अपनी स्टार्टिंग में प्राइसेस थोड़ी लो रखो। ठीक है। अभी तक आप लोगों का अकाउंट बिल्डिंग में या गिग क्रिएशन में कोई भी इशू है तो मेरे से पूछें। जी हाँ, आपने आई थिंक अपना माइक म्यूट किया है, तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ ठीक है, मैं ओवरव्यू कर लेता हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं ओवरव्यू कर लेता हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं आपका अकाउंट ओवरव्यू कर लेता हूँ। अभी आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी मतलब फ्रीलांसिंग के रिलेटेड? कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो मेरे से पूछना है। एंड यस, वन थिंग, कि आप लोग ना अपना पेयोनियर पे भी अकाउंट बना दें, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैंडल करता हो ना, आप उसके ऊपर अपना अकाउंट बना लें। ठीक है। वैसे तो सादा पे भी कर हो सकता है। सादा पे भी आप लोग अपना वो कर सकते हो, बिजनेस अकाउंट या फ्रीलांस अकाउंट एक्टिवेट करवा सकते हो। तो आप कोई ऐसा अकाउंट बना लो जिसपे इंटरनेशनल पेमेंट्स जो है वो आ जाएं। मैं खुद जो है वो पेयोनियर को यूज करता हूँ, उसी के और सादा पे भी यूज करता हूँ, मगर अभी सादा पे मैंने अभी रिसेंट ही बनाया है। ज्यादा जो है वो मैं पेयोनियर यूज कर रहा हूँ। तो आप उस पर भी अपना अकाउंट बना लो, ताकि अगर नहीं, इंशाल्लाह कोई जल्दी क्लाइंट आता है आपके पास, तो आप उसकी पेमेंट्स को जो है वो रिसीव कर सको। और आप लोगों को पहले इनवॉइस बनवानी बनानी पड़ती है। आप एक प्रोफेशनल तरीके से चलो उसके साथ। अ, आप प्रॉपर एक इनवॉइस बना के दो उसको। इनवॉइस जनरेटर वो पेयोनियर आप लोगों को बता देगा जब आप लोग अपना बनाओगे ना अकाउंट। तो जब आपने पेमेंट रिसीव करनी है, तो वो इनवॉइस जनरेटर उसी के अंदर इंटीग्रेटेड है। तो आपको बता वो उसमें जैसे आपने अपने अपने क्रेडेंशियल्स और जो आपको पैसे सेंड कर रहा है उसके क्रेडेंशियल्स आपने डालने होते हैं, और आपकी इनवॉइस तैयार हो जाती है। ठीक है। तो ये कुछ प्रोफेशनल वेज हैं जिनसे आपने अपनी पेमेंट को भी हैंडल कर। ठीक है। तो बाकी अगेन फ्रीलांसिंग के सेशन में मैं जितना बता सकता था आप लोगों को मैंने बताया है। और अगर मुझे कोई चीज लगती हुई कि लाइक ये चीज बताने वाली है, अब नेक्स्ट सेशंस में ना आप लोग अब कोशिश करो कि अपनी गिग्स वगैरह जनरेट करना स्टार्ट करो, ताकि मैं आप नेक्स्ट नेक्स्ट सेशंस में फ्रीलांसिंग के मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, वैसे तो क्लास मंडे वेंसडे फ्राइडे होगी, आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करो और अपनी क्यूरीज वगैरह मेरे से पूछते रहो साथ साथ। ठीक है।